पिछली वीडियो में हमने देखा था इम्यून सिस्टम की इम्पोर्टेंस एंड वैक्सीनेशन के बारे में। एंड नाउ लेट्स डिस्कस की हाउ दीज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड। ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एक दुश्मन की आर्मी जैसे हैं जो हमारी बॉडी को अटैक करना चाहती है। ये आर्मीज अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी के अंदर घुस सकती हैं। जैसे वायुसेना की तरह कुछ माइक्रोब्स एयर के थ्रू हमारे थ्रोट या फिर हमारी लंग्स में एंटर करके उस पर अटैक कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड कराने वाला वायरस नॉर्मली हमारे थ्रोट पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमें थ्रोट पेन, कफ जैसे सिम्टम्स आते हैं। बट बहुत से ऐसे माइक्रोब्स जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस एंड कोरोना वायरस थ्रोट के साथ साथ लंग्स को भी अटैक करते हैं। लंग्स पे अटैक करने की वजह से लंग्स में फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है। इस फ्लूइड बिल्डअप को हम निमोनिया कहते हैं। एंड लंग्स में फ्लूइड फिल्डअप होने की वजह से इस पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसी वजह से कुछ कोविड पेशेंट्स का ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है एंड उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सीवियर कंडीशन में इस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन कोविड-19 पेशेंट्स। टीबी कराने वाला बैक्टीरिया भी मोस्टली लंग को ही अटैक करता है। इस तरह से हवा से फैलने वाली बीमारियां किसी इन्फेक्टेड इंसान की कफ या स्नीज के थ्रू आसपास के हेल्दी लोगों को इन्फेक्ट करती हैं। आपको भी बहुत बार किसी कोल्ड इन्फेक्टेड इंसान के पास बैठने से कोल्ड हुआ होगा। सो इन डिजीजेस से बचने के लिए आपको सिक लोगों के पास बैठना एंड ओवर क्राउडेड जगहों पे जाना अवॉइड करना चाहिए। एंड अगर जाना पड़े तो एक मास्क जरूर पहनना चाहिए। बहुत से माइक्रोब्स फूड एंड वाटर के थ्रू हमारी गट में एंटर करके हम पे अटैक कर सकते हैं। इस तरह का ट्रांसमिशन इज सीन इन केस ऑफ टाइफॉइड एंड कॉलरा। कॉलरा कराने वाले बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरे। कॉलरा से इन्फेक्टेड इंसान के फीसिस में विब्रियो कॉलरे प्रेजेंट होता है। एंड जब इस इन्फेक्टेड इंसान के फीसिस इम्प्रॉपर हैंड हाइजीन, फ्लाइज, फील्ड्स या फिर कॉन्टेमिनेटेड वाटर के थ्रू हमारे खाने में मिक्स हो जाते हैं एंड हम उस खाने को खा लेते हैं, तो ये विब्रियो कॉलरे हमारी गट में एंटर करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर जैसे सिम्टम्स आते हैं। एंड इन्फेक्टेड होने के बाद ये इंसान भी अपने फीसिस के थ्रू और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इंटरेस्टिंग राइट? ये तो कुछ नहीं है, बहुत सी माइक्रोब की आर्मीज तो ऐसी हैं जो हेलीकॉप्टर पे बैठ के आती हैं और हमारी बॉडी को अटैक कर देती हैं। कंफ्यूज हो गए ना? हेलीकॉप्टर से मेरा मतलब है मच्छर। डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया कराने वाले माइक्रोब्स मॉस्किटो बाइट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। Malaria is transmitted by female Anopheles mosquito. You know, only female mosquitoes ही इंसान को बाइट करती हैं। Female needs more nutrition because they have to lay eggs. इसीलिए they suck our blood for more nutrition. मेल मॉस्किटोज तो बेचारे प्लांट, फ्रूट्स वगैरह से ही अपना काम चला लेते हैं। एलिफेंटियासिस नाम का ये खतरनाक डिजीज एक वॉर्म की वजह से होता है एंड ये वॉर्म भी मॉस्किटो बाइट से ही हमारी बॉडी में एंटर करता है। Many other animals can also transmit diseases. For example, rabies spread through dog bite. And all these animals that can transmit diseases from one person to another are known as vectors. इन सब के अलावा भी बहुत से डिजीजेस डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे से ट्रांसमिट हो सकते हैं। एंड जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, एड्स जैसे डिजीजेस सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलते हैं। वो ओके, सो अब तक हमने डिजीज के स्प्रेड होने के ये सारे तरीके देखे। बाय एयर, बाय फूड एंड वाटर, बाय वेक्टर्स, बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इंटरेस्टिंग राइट? एंड बिकॉज सभी इन्फेक्शियस डिजीजेस इन सभी तरीकों से एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस को हम कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग इंटरेस्टिंग। हर एक माइक्रोब का अपना एक फेवरेट पार्ट होता है जिसे वो अटैक करता है। एंड दिस पार्ट इज ऑफन रिलेटेड टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ द माइक्रोब। जैसा कि अभी हमने देखा था कि अगर कोई माइक्रोब एयर के थ्रू बॉडी में एंटर करता है तो जनरली वो लंग्स को अटैक करता है। फूड एंड वाटर के थ्रू आने वाले माइक्रोब
जनरली गट को इन्फेक्ट करते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस जगह से माइक्रोब एंटर करे उसी को अटैक करे। फॉर एग्जांपल, बहुत से माइक्रोब्स ऐसे हैं जो एंटर तो लंग्स या फिर गट से करते हैं, बट अटैक मल्टीपल ऑर्गन्स को कर सकते हैं। एंड जैसे एड्स के केस में भी HIV वायरस एंटर तो जेनाइटल रीजन से करता है, बट अफेक्ट पूरी बॉडी को करता है। एंड जिस भी ऑर्गन को ये माइक्रोब्स अटैक करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें उस डिजीज़ के सिम्टम्स आते हैं। जैसे जो डिजीजेस लंग को इन्फेक्ट करते हैं, उन पेशेंट्स को कफ, निमोनिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। गट को अटैक करने वाले डिजीजेस में पेशेंट्स को डायरिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स आते हैं। जो डिजीजेस लिवर को अटैक करते हैं, वो पेशेंट्स में जॉन्डिस करवा सकते हैं। एंड कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो बहुत ही जनरल हैं एंड ऑलमोस्ट सभी इन्फेक्शियस डिजीजेस में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल फीवर, थकान, एट्सेट्रा। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जॉन्डिस एंड निमोनिया डिजीज़ हैं या फिर सिम्टम्स? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब आप मुझे बताओ, क्या सभी डिजीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान को स्प्रेड हो सकते हैं? क्या डायबिटीज़, हाई बीपी, ओबेसिटी या फिर एलर्जीज एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकती हैं? क्या आपने कभी किसी को कहते हुए सुना है, भाई मैं कल उस डायबिटीज़ वाले राजू के साथ बैठा था, इसी वजह से आज मुझे भी डायबिटीज़ हो गया, मार डालूंगा मैं उस राजू को? नहीं ना। ऐसे बहुत से डिजीजेस हैं दैट आर नॉट कॉज्ड बाय एनी माइक्रोब्स, सो दे कांट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड सच डिजीजेस आर नोन एज नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. Non communicable diseases kill more than 41 million people each year. That is equivalent to about 70% of all deaths globally. And in 41 million people में से 80% deaths are caused by cardiovascular diseases, cancers, respiratory diseases and diabetes. इनके अलावा भी there are hundreds of other non-communicable diseases present, but these four are the major evils. इन सभी डिजीज़ के कॉजेज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझा जा सकता है: जेनेटिक फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स आपकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन से रिलेटेड होते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। सो दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन जेनेटिक फैक्टर्स। इन्हें हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी कहते हैं बिकॉज दे कैन बी चेंज्ड। सबसे कमाल की बात क्या है? इन चारों डिजीज़ के ऑलमोस्ट सिमिलर एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, टोबैको यूज, अनहेल्दी डाइट, एल्कोहल अब्यूज एंड ओबेसिटी आर द रिस्क फैक्टर्स दैट कैन कॉज ऑल ऑफ दीज फोर डिजीजेस. आई लाइक टू कॉल दीज फैक्टर्स स्लो किलर्स, बिकॉज ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ के बहुत साल आपसे छीन लेती हैं, and ignorance of these factors get reflected in our old age. I have seen my parents prioritizing their work over health and hoping for a comfortable life after retirement. आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखे होंगे, बट द आयरनी इज पीपल कीप कलेक्टिंग रिसोर्सेज फॉर अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट, बट जब तक उनका रिटायरमेंट का टाइम आता है, they often end up losing their biggest resource, that is their own health. So kabhi kabhi it's better to just take a step back and think if what you are doing actually makes any sense. But कुछ ऐसे factors भी हैं that are not in your hands and cannot be changed. For example, अगर किसी की family history है of any of these diseases, तो the chances of you getting them increases. Okay, तो इसी के साथ हमारा इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस खत्म होता है। Both these types are acquired after birth during the course of life. So, they are also known as acquired disease. But बहुत से disease ऐसे होते हैं जो by birth present होते हैं. Such diseases are known as congenital diseases. तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है।